पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इसके कारण फर्स्ट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोथर मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने और डोबेरेनर ने। तो दोस्तों तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो डोबेरेनर के द्वारा जो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि तत्वों से वर्गीकरण से संबंधित जो त्रिक का नियम दिया था, तो त्रिक का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा? डोबेरेनर के द्वारा जो है तत्वों का संबंधित त्रिक का नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों अष्टक का नियम जो है ना, ये न्यूलैंड्स के द्वारा जो है दोस्तों ये अष्टक का नियम दिया गया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो दोस्तों आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था वो मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त जो नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका जो प्रतिपादन किया था, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया था? तो ये हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों जो मेंडलीफ आवर्त सारणी जो बनाया था उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था वो किस आधार पर किया गया था आपको बताना है। तो इसका क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है मेंडलीफ आवर्त सारणी को दर्शाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों के वर्गीकरण जो आधार ये परमाणु संख्या है, यानी कि दोस्तों परमाणु की संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने इसका वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों इस पर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों को बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं, ग्रुप्स हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कुल कितनी है? 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यदि वर्ग आपने देखा कि कुल 18 वर्ग थे, और जो आवर्त की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको जो इसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया था, इससे पहले आपको बता दिए थे कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि बढ़ते हुए क्रम में परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो दोस्तों जो सिक्का धातु है ये वर्ग 11 के तत्वों को क्या करते हैं हम लोग? सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में बी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसके कारण के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैलोजन, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा और निष्क्रिय तत्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निष्क्रिय तत्व को रखते हैं। ठीक है, किसमें रखते हैं निष्क्रिय तत्व को? तो शून्य समूह में हम लोग क्या करते हैं? निष्क्रिय तत्व को रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ओस्मियम, यानी कि ओस्मियम जो दोस्तों क्या होती है? सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहें कि सबसे हल्की धातु कौन सी हो? दोस्तों ये लिथियम दोस्तों क्या होता है? सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो क्या होता है? फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? दोस्तों आपने आधुनिक आवर्त सारणी को देखा होगा, वहाँ समूह 1 में जो एकमात्र अधातु है मौजूद वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होते हैं? एकमात्र अधातु है जो आवर्त सारणी के समूह 1 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है अधातुओं को किस ओर रखते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को हम लोग रखते हैं किस ओर? तो दाहिनी ओर रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ए क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैसा तत्व कौन सा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। इसको बोलते हैं हम लोग अधातु बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में बी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके गलनांक जो होती है बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है? तो 4a के तत्वों का जो गलनांक होता है दोस्तों वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रॉन में प्रवृत्ति में बदलाव होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। दोस्तों कौन ऐसा वर्ग है जिसके इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो उच्च होती है। तो 7Na जो है, ये जो वर्ग है हमारा, उसमें तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, यानी कि उच्च होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4 में। तो आवर्त सारणी को जो कितने ब्लॉक बांटा गया वो कुल 4 ब्लॉक में बांटा गया है। दोस्तों ब्लॉक कौन सा होते हैं, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं। दोस्तों इन 4 ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, आवर्त सारणी को बांटते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों कौन ऐसा वर्ग जो ब्लॉक है जिसके तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो साधारणतः रंगीन जो यौगिक होते हैं उसका निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है। दोस्तों कह रहा है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसके जो फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी वर्ग के धातुओं को मुद्रा धातु कहते हैं। दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग बी के तत्वों क्या करते हैं हम लोग, मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेंडलीव का संबंध किस देश से है। दोस्तों मेंडलीव का संबंध है वो किस देश से है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मेंडलीव जो दोस्तों इसका संबंध है ये रूस से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 में क्या है, केवल 7 तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो दोस्तों कौन ऐसा वर्ग के तत्व है जिसको अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो वर्ग 6A के तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्क बनाने वाले तत्व के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वर्ग के तत्वों को की संयोजकता 2 होती है। दोस्तों जो कौन ऐसा वर्ग है जिसकी संयोजकता 2 होती है आपको बताना है। तो ये वर्ग 2A के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपको तत्व पूछा जा रहा है, वहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें आपको धातु पूछा जा रहा था, सबसे हल्का धातु कौन सा था, वो लिथियम था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। दोस्तों सबसे हल्का तत्व जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो कौन सा होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है क्या होती है, धातु होती है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यदि धातु की बात करें तो वो एल्युमिनियम, लेकिन जब बात करते हैं तत्व की तो वो कौन सा दोस्तों क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। दोस्तों प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है। दोस्तों जो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है वो क्या होता है, क्षार धातु होता है। ठीक है, जबकि जो लास्ट होता है वो अंतिम क्या होता है, वो निष्क्रिय गैस होती है, जबकि पहला सदस्य क्या होता है, एक क्षार धातु होती है। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे तथा तीसरे आवर्त में, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में क्या होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और दोस्तों हम बढ़ते हैं टेस्ट पेपर 4 की ओर। टेस्ट पेपर 4 का पहला क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे। दोस्तों आपको बताना है कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो किस देश के निवासी थे। दोस्तों ये क्या थे, अमेरिका के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वो किस कारण से होता है। ठीक है, दोस्तों आपको पता होगा कि गेहूं में जो रस्ट रोग होता है, ठीक है, वो किस कारण से होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वो कवक की वजह से होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2,4-D क्या है। दोस्तों 2,4-D जो है ये क्या है, खरपतवारनाशी होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है। दोस्तों तंबाकू में जो विषैला तत्व होता है वो क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में विषैला तत्व। ठीक है, और दोस्तों आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि कैफीन किस में पाया जाता है। ठीक है, यदि आपको पता है तो इसका आंसर आपको बताना है कि कैफीन किस में पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था कि तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है। तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व वन दिवस मनाई जाती है कब। दोस्तों विश्व वन दिवस मनाती है वो 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष में क्या करते हैं, विश्व वन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था? दोस्तों आपको बताना है कि दूध का जो पास्चुराइजेशन किया था वो किसने किया था, ठीक है। ये लुई पास्चर के द्वारा दोस्तों क्या किया था, दूध का पास्चुराइजेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, जो भारतीय कृषि का इतिहास है इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। जो MS रंधावा दोस्तों ये क्या है, भारतीय कृषि के इतिहास के नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि आलू क्या है, जड़ है, फल है, तना है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आलू क्या है, का तना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों जो जूट उत्पादन होती है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होती है? ये होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से, फल से, तना या जड़ से। तो आपको बताना है कि जो कपास होते हैं ये किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये फल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12, 16, 18 और 20, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पौधे के विकास के लिए कुल 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू में ब्लैक हार्ट रोग क्या कारण है? दोस्तों जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है इसका क्या कारण होता है, ठीक है। इसका कारण होता है ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से जो होती है आलू में एक रोग हो जाता है, कौन सा? ब्लैक हार्ट रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।